हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले सॉरी कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत धक्के खाए हैं इस बार हॉस्पिटल में। और अभी मैं इस हालत में अपने हस्बैंड को छोड़ के कहाँ जा रही हूँ, वो हॉस्पिटल में है और मैं हॉस्पिटल से निकली हूँ घर जाने के लिए। क्योंकि कल जो प्रॉब्लम्स आई थी वो तो आई ही थी, मैंने आपको बताया था, लेकिन आज एक सुबह नई प्रॉब्लम आ गई। मतलब एक के बाद एक मुसीबत, पता नहीं भगवान मेरी कौन सी परीक्षा ले रहा है, सच में मेरी अग्नि परीक्षा ले रहा है वो। तो ना चाहते हुए भी हस्बैंड को इस हालत में हॉस्पिटल में अकेला छोड़ के मुझे घर पे आना पड़ रहा है। तो मैं पहले घर पे पहुंच जाऊं और क्या रीज़न्स हैं, सुबह ऐसा क्या हुआ है कि मुझे निकलना पड़ा है, घर जाके बताती हूँ। हाय गाइस, कैसे आप सब। और मम्मी नवसारी आ गई है थोड़ी देर के लिए। अभी मम्मी 4 बजे चली जाएगी, अभी 12 बज रहे हैं। और फिर से छोड़ते हुए जाऊँगी। हाँ, हम लोग जिनके घर पे थे वहाँ मम्मी वापस से छोड़ देगी। कल से पता नहीं क्यों बार बार ऐसा हो रहा था, ऐसे सिचुएशंस आए थे जो पता नहीं मम्मी को वापस से नवसारी लाना चाह रहे थे। जैसे मम्मी ने पूछा मुझे फ़ोन करके, तूने गीज़र ऑफ़ किया था? क्योंकि लास्ट मैं आई थी और मैंने ऑफ़ नहीं किया था। तो मम्मी इतने टेंशन में आ गई। मम्मी ने जल्दी से हमारे इलेक्ट्रिशियन अंकल को बोला, वो आए यहाँ पे, उन्होंने नीचे हमारे घर का फ्यूज़ निकाला। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि अभी को पेट में दुखना स्टार्ट हो गया और इतना दुख रहा था। तो फिर बाद में मम्मी को इतना टेंशन आ गया। मम्मी तभी भी सोची थी कि मैं आ जाऊँ, बस घर पे आ जाऊँ। मम्मी 10 बजे सूरत से निकल गई थी। ड्राइवर अंकल 10 बजे पहुँच गए थे। वो नवसारी के ये ड्राइवर अंकल, वो यहाँ से गए थे 9 बजे, यहाँ से निकल गए थे। फिर वो पहुँचे, मम्मी उनके साथ हमारी कार में आई और अभी हमको लेते हुए आए जहाँ पे हम रुके हुए हैं। और फिर अभी हम जाएंगे तो मम्मी हमें छोड़ते हुए जाएंगी। हम भी घर पे आ गए क्योंकि चाय बनाई है प्रिशा ने मेरे लिए, मेरे बर्थडे गिफ्ट में ये मेरा बर्थडे गिफ्ट है। और बस आ गई मम्मा। और अभी मम्मा थोड़ी देर यहीं है 4 बजे तक। वैसे पापा को इतना ही पता है कि मम्मी 1 बजे तक है, लेकिन मैं पापा को कहने वाली हूँ कि थोड़ा रहने दो मम्मा। पापा के फ़ोन आ रहे हैं कांस्टेंट। हाँ, पापा कहते हैं रुचि तो आ जाएगी ना, तू आ जाएगी ना, 2 बजे पहुँच जाना यहाँ पे, ऐसे करके। यहाँ बच्चे नहीं छोड़ रहे, वहाँ पति नहीं छोड़ रहा, मैं क्या करूँ, मैं छोटा बच्चा। ऐसी सिचुएशन हो गई थी क्योंकि अभी को बहुत तेज़ दर्द हो रहा था पेट में। तो मम्मी को ऐसा लगा कि एक बाजू मेरा हस्बैंड है, एक बाजू मेरा बच्चा है, तो बहुत मम्मी के लिए बहुत कठिन। लेकिन फिर यहाँ पे ठीक हो गई थी ना सिचुएशन, अंकल ने दिखा दिया था इसे। हाँ, अंकल ने दिखा दिया था इसे, तो फिर अब ठीक है। और या तो जैसे आपको प्रिशा ने बता दिया कि मैंने सबसे पहले इन लोगों को वहाँ से लिया, बिकॉज़ मैं 10 बजे वहाँ से चली थी और यहीं से मैंने ड्राइवर भैया को बुलाया था। यहाँ ही हमारे पहचान के हैं। तो गाड़ी तो एक्चुअली नीचे खड़ी हुई थी हॉस्पिटल के नीचे, हम लोग अपनी कार से गए थे, आपको पता ही है। लेकिन मुझे एक्चुअली कार ड्राइविंग आती है, मेरे पास लाइसेंस भी है, पर मेरी प्रैक्टिस छूट गई है। तो मैंने पहले बच्चों को वहाँ से लिया, मैं घर पर आई। इसके बाद मैंने साथों साथ भाभी को भी फ़ोन कर दिया था कि आप भी आ जाना, घर की सफाई हो जाएगी साथों साथ। जब आई ही हूँ, बच्चों को मैंने घर पे ही नहलवाया। मैं कहा आप यहीं पे बात ले लो। और ये सब बच्चों के बैग्स वगैरह हैं, ये मेरा बैग है जो मैं लेके आई हूँ और मुझे लेके जाना है वापस। और यहाँ पे अभी लेटा हुआ है, कल इसकी तबीयत ख़राब हो गई थी ना, तो आज इसको मिलके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहीं पे बच्चे दोनों आके घर पे नहाए। वो बोले कि मम्मी जब आप आई रही हो तो हम हमारे घर पर नहाना पसंद करेंगे। होता है ना, यहाँ की आदत है उन्हें भी घर पर आके बड़ा अच्छा लगा। मैं आई हूँ थोड़ी देर के लिए, लेकिन इनको बड़ी खुशी मिल रही थी कि मम्मी आई है और चलो इतनी देर अपने घर पर बैठेंगे। घर होता है, नो डाउट। इन्हें बहुत प्यार से रखा हुआ है ये लोग जहाँ पे भी रुके हुए हैं। इनकी एक फ्रेंड है जिनका नाम है साजिद भाई करके, उनके यहाँ पे रुके हुए हैं। बहुत पुराने दोस्त हैं इनके, और उनकी वाइफ ने और उनके बच्चों ने इतना प्यार से रखा है इन लोगों को। तो थोड़ी देर ऐसे ही हम लोग साथ में बातें कर रहे थे। मैं आपको अभी आराम से बैठ के डिटेल में बताती हूँ कि जब से हॉस्पिटल पहुँची हूँ क्या क्या प्रॉब्लम फेस की हैं। कल तो मैंने थोड़ा बहुत ही आपको बताया था। कल की प्रॉब्लम तो जो थी वो थी, लेकिन आज मॉर्निंग में कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से मुझे मतलब फिर रुका नहीं गया। एक साथ बहुत सारी बातें हो गई। आई होप यू अंडरस्टैंड। कल वो सब हुआ और आज सुबह एक और ऐसी बात हो गई कि मुझे लगा नहीं यार, मैं एक घर पे जाके ही आती हूँ, बस कुछ भी हो जाए। तो ये मेरी गोदी में लेटा हुआ था क्योंकि कल इसकी तबीयत बिगड़ी थी। अभी बिल्कुल ठीक है, ही इज़ परफेक्टली ऑल राइट, एकदम ठीक है। तो फिर मैं घर पे आई थी, तो मैंने फिर भाभी को बुलाया। भाभी ने सफाई की, मैंने भी घर की डस्टिंग की और जो भी चीज़ें मतलब नीचे से मीटर ऑफ़ करवा दिया था कल किसी वजह से, तो वो भी ऑन किया। फ्रिज ऑन किया, फ्रिज में 1-2 चीज़ ख़राब हो गई थी फ्रिज बंद करने के कारण, तो वो सब साफ़ सफाई की और अपने हाथों से
अपने घर की डस्टिंग करके बहुत अच्छा लगा, मुझे भी घर आके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन विवेक की भी याद आ रही है, बस जल्दी से जाऊँ ऐसा लग रहा है। और यहाँ हमारे प्लांट्स हैं, आपको पता है ना, प्लांट्स रखे हुए हैं, तो मैंने सोचा जब आई हूँ तो यहाँ पानी वगैरह दे के जाऊँ प्लांट्स में, तो वही चेक कर रही थी। वैसे तो जाने से पहले हमने इकट्ठे काफ़ी सारा पानी दे दिया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा जब आए हैं तो फिर ये भी काम करके ही जाते हैं। और साथों साथ मुझे लौटते हुए कुछ विवेक के लिए चीज़ें भी मार्केट से लेनी है। विवेक का फ़ोन आया, जब से मैं आई हूँ इनके इतने सारे फ़ोन आ गए, इनको चैन नहीं पड़ रहा है, इनको लग रहा है बस जल्दी से आ जाए। ये ना मेरे बिना बिल्कुल नहीं रहते हैं और मैं भी कभी इन्हें नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन मजबूरी में आज आना पड़ा है मुझे। लेकिन मेरा दिल अब वहाँ पड़ा है, वहाँ थी तो यहाँ था, यहाँ हूँ तो वहाँ है। तो यहाँ पर मैं पानी डाल रही थी सारे प्लांट्स में, आप भी देख लो। एक तो प्लांट सूख ही गया, पता नहीं कैसे, मैं आप वापस आके देखूँगी क्या हुआ है। और बाकी के प्लांट्स एकदम परफेक्टली ऑल राइट है। मेरा मनी प्लांट, ये आपको याद होगा मैंने अक्टूबर में लगाया था, काफ़ी बढ़ गया। और ये छोटे वाला जो मैंने बुलबुल से मंगाया था, ये भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो घर की हालत भी आपको दिखा देती हूँ, प्लांट्स भी देख लो। मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना घर आके, अभी तो एक ही दिन हुआ, ऐसा लग रहा था जाने कितने दिन बाद आई हूँ। ये सब बैग वैग साइड पे रखे हुए, मेरी तैयारी हो रखी है जाने की। और किचन भी पूरी मैंने क्लीन कर दी और भाभी से भी करवा दी, भाभी आ गए थे ना तो वो करके गए। और आज हवा बहुत ठंडी चल रही है यहाँ पे। इनफैक्ट मैंने जब मैं यहाँ थी ना तो मैंने विवेक को वीडियो कॉल भी किया था, मैंने कहा देखो कितनी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा सा वेदर था। और ये घर के बाहर एक प्लांट रखा हुआ है जिसमें प्रिशा पानी वगैरह डाल रही है। हम लोगों ने ये प्लांट बाहर रखा हुआ है और एक हमने एलोवेरा बाहर रखा हुआ है, बाकी के सारे प्लांट्स हमारे घर में ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे भाभी को आप देख ही सकते हो, उन्होंने झाड़ू वाड़ू लगा दी, अभी ये पोछा लगाने वाली हैं घर के अंदर। और जब यहाँ हैं बच्चे तो फिर मैं लंच करवा के ही जाऊँगी। तो मैंने दाल चावल बना के बच्चों को खिला दिए हुए हैं फटाफट से, कि भाई जब घर पे आई हूँ तो थोड़ा सा बच्चों को यहीं पे खिला दूँ। साथों साथ बाहर से भी कुछ नाश्ता वगैरह लेके, गरम नाश्ता कुछ दे दूँगी, जिससे कि वो लोग वहाँ पे शाम को सब लोग मिल के खा लें, उनके बच्चे भी और प्रिशा और अभी भी। और यहाँ देखो किचन पूरा क्लीन हो गया है। और साथों साथ जब मैं आई ही थी तो मैंने सोचा कुछ कपड़े भी धो डालूँ, बिकॉज़ कपड़े भी थोड़े बहुत हमारे जाते टाइम रह ही गए थे। वैसे जाने से पहले मैंने धो दिए थे परसों रात, लेकिन फिर भी थोड़े से रह गए थे, तो मैंने कहा चलो लगे हाथों ये भी धुल जाएंगे। तो सब काम ऑलमोस्ट डन है हमारा। और प्रिशा और अभी दोनों नहा के एकदम तैयार बैठे हुए हैं। कैसा लग रहा है आपको भी, घर को देख के अच्छा लग रहा होगा ना। और कल के व्लॉग में थोड़ा मैं रो गई थी, क्योंकि एकदम से कई बार होता है ना, बहुत सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाती हैं तब इंसान बहुत परेशान हो जाता है। 1 बाय 1 चीज़ें हो ना तो हम उसे हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जिस वक्त हमारा खुद का हस्बैंड बीमार पड़ा है और उस टाइम पे एक साथ अगर छोटी छोटी बातें भी कई सारी हो जाए ना तो वो बहुत सारी नज़र आती हैं और बड़ी नज़र आती हैं। और क्या होता है पता है, अपने सिर पे कोई हो ना, लाइक मम्मी पापा कोई भी हो ना, तो थोड़ी शांति रहती है। बट यहाँ मैं बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना विवेक के ठीक होने के बाद यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए, बिकॉज़ मैं यहाँ बहुत अकेली हो गई हूँ, कोई नहीं है मेरे चारों तरफ। चलिए अब मैं आज क्यों आई सुबह से भाग के, वो मैं आपको बताती हूँ। ओके गाइस, तो अभी 1:30 बजा हुआ है, मैं नहा धो ली हूँ, घर पे आके बच्चों को नहला धुला दिया है और नाश्ता कर लिया था, आते ही बच्चों को चाय नाश्ता सब करवा दिया हुआ है। मैं अपना सच बोलूँ अपनी जान हॉस्पिटल में छोड़ के आई हूँ। मेरी हालत इस वक्त ऐसी हो गई है कि जैसे एक इंसान के दोनों हाथ पकड़ के दोनों तरफ से कोई खींच रहा हो ना, ऐसी हालत मेरी हो गई है। क्योंकि पति को भी नहीं छोड़ सकती अकेला और बच्चे भी समस्या में थे। वैसे तो प्रिशा ने आपको बता दिया, मैंने भी आपको कल बता दिया, लेकिन फिर से एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। हुआ क्या था, हम लोग कल जब यहाँ से पहुँचे थे ना, तो जब रास्ते में थे ना, तो वैसे मैं जनरली घर बंद करते हुए सब कुछ चेक करती हूँ, बहुत अच्छे से सब कुछ चेक किया था। पता नहीं कैसे मैं बाथरूम में नहीं गई चेक करने के लिए। और जब हम सूरत हॉस्पिटल के सामने थे तब मुझे याद आया कि प्रिशा ने गीज़र ऑफ किया कि नहीं। एक्चुअली गीज़र अभी कुछ ही टाइम पहले लगा है, मुझे इतनी आदत नहीं पड़ी। बाकी गैस का नॉब से लेके सब कुछ मैंने ऑफ कर दिया था, सब चीज़ें प्रॉपर लॉक की थी, नल चेक किए थे। तो वहाँ जब याद आया कि गीज़र शायद ऑन रह गया है तो मैं घबरा गई, वापस आ नहीं सकती थी और यहाँ कोई और है नहीं। और इत्तेफाक से चाबियाँ मेरे पर्स में रह गई थी। जनरली मैं प्रिशा को दे देती हूँ चाबियाँ जब कहीं बाहर जाती हूँ। प्रिशा और अभी को फ्रेंड्स के यहाँ पे छोड़ा था। तो फिर क्या हुआ, अंकल को बोला सामने जो रहते हैं जाके आप मेन स्विच ऑफ कर दो मीटर का, उन्होंने कर दिया, वो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। दूसरी प्रॉब्लम आई और एक आधे घंटे बाद कि प्रिशा अभी को पेट में दर्द उठा और बहुत ज़ोर से उठा, इतना रोया, हम लोग परेशान करें क्या। फिर जिनके यहाँ पे रुका हुआ था, मेरा दिल उस वक्त बहुत परेशान हो गया था। और ये सब लगभग चला है, आपको बता मैं सेकंड्स में रही हूँ, लेकिन ये सब चला है तकरीबन 2 से 3 घंटा ये सब चला है। कभी कुछ उधर विवेक का ऑपरेशन में लेट हो रहा था, बिकॉज उनको जो है एक बार वॉशरूम मतलब एक बार टॉयलेट स्टूल पास होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा था, जिस वजह से वो लोग नहीं ले रहे थे उनके स्टोमा क्लोजर के लिए। उनका स्टोमा क्लोजर का ऑपरेशन था कल।
तो वो भी एक समस्या थी, उसमें भी दिमाग परेशान था। उनको कांस्टेंट में जो भी डॉक्टर्स इंजेक्शन वगैरह दे रहे थे, मैं सोची थी अब ऑपरेशन हो यार, क्यों लेट हो रहा है। इधर मीटर वाला पहले प्रॉब्लम आया, वो सॉल्व किया, तो फिर बच्चे का आ गया, ये काम करना बंद कर दिया था। समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि विवेक जिस सिचुएशन में थे, ऑपरेशन के लिए बैठे थे, उनको भी उस सिचुएशन में नहीं छोड़ सकती, और अभी रो रहा था तो एक माँ का मन इधर भाग रहा था। जैसे तैसे उस सिचुएशन को कंट्रोल किया। बच्चे जहाँ थे वहाँ से उनको शिफ्ट करना पड़ा, किसी रीज़न से जिनके घर पे छोड़ा था वहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा, क्योंकि उनके घर पे कोई था नहीं कि डॉक्टर के पास ले जा सके। तो फिर एक और विवेक के दोस्त हैं, बहुत ही जिगरजान दोस्त हैं वो, उनको फ़ोन किया मैंने कि आप अर्जेंटली दोनों बच्चों को वहाँ से लो और आपके घर पे लेके जाओ डॉक्टर को दिखाते हुए। उन्होंने वो किया, क्योंकि मैं किसी भी कंडीशन में सूरत से निकलने के पोजीशन में नहीं थी, बिकॉज ओटी में ले जाने का टाइम आ गया था, और ओटी में से वो कितनी देर में बाहर आएंगे आई वॉज नॉट नोइंग, और बाहर आने के बाद वो किस हालत में होंगे आई वॉज नॉट नोइंग। तो उनको भी नहीं छोड़ सकती, और मन यहाँ भी भाग रहा था, मैं उनको छोड़ूं या यहाँ आऊँ बच्चों के पास। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी, बहुत परेशान हो गई थी मैं। आप लगा लो ओटी में विवेक को लेके गए ये बोल के डॉक्टर्स, फाइनली उनको लेके गए थे 2 बजे दोपहर के। इधर मेरे जो विवेक के दोस्त हैं उन्होंने अभी को डॉक्टर को दिखा दिया था, दवाई वगैरह दे दी थी, लेकिन आराम नहीं आ रहा था। ये सब चलते चलते 2-2:30 बज गए थे, और विवेक को फाइनली 2:15 बजे ओटी में लेके गए ऑपरेशन थिएटर में, कह के कि 35 मिनट का ही काम है, लेकिन विवेक को आने में लग गए 3 घंटे। तो आप सोचो उस वक्त मेरी हालत क्या थी। इधर बेटे को ऐसा लग रहा था मैं माँ हूं ना कि भागूं उसके पास, और इधर विवेक ओटी में, समझ ही नहीं आ रहा था कुछ। मैंने ड्राइवर को भी फ़ोन किया, मुझे लगा 35 मिनट का ऑपरेशन है, तो अगर वो जल्दी आ जाते हैं और जिस टाइम पे वो बेहोश होंगे और उनको कुछ खाने के लिए नहीं देना है, वो सोए रहेंगे क्योंकि एनेस्थीसिया का असर रहता है, उस बिटवीन में मैं फटाफट जाके आ जाऊंगी, क्योंकि 35 किलोमीटर ही है तो आधा पौना घंटा लगता है, और मैं फिर फटाफट वापस भी जा सकती थी अभी को मिल के देख के। लेकिन उनको लगे 3 घंटे। डॉक्टर ने बाद में मुझे बोला कि उनको फैट बहुत है, इसलिए स्टोमा क्लोजर में टाइम लगा, लेकिन वो टाइम तो निकल गया जब मैं अभी के पास आ सकती थी, बिकॉज 2:30 बजे उनको लेके गए, 2:15 बजे, और वो तकरीबन बाहर आए हैं 5:15 बजे। तो आप लगा लो कितने घंटे हो गए थे, और मैं ऐसे बीच में छोड़ के उनको नहीं जा सकती थी, क्योंकि आने के बाद मुझे नहीं पता उनकी कंडीशन क्या होने वाली थी। तो मेरा जो उस वक्त मन परेशान हुआ है ना, मैंने आपको वो बताया भी, जो कि व्लॉग के टाइम पे। अब आपको डिटेल में बता रही हूँ क्या हुआ था, ताकि आप, बहुत सारे लोगों को फिर बातें समझ नहीं आती, इसीलिए बता रही हूँ, दोबारा बताने का और कोई मकसद नहीं है। वो टाइम पे मैं किस ट्रॉमा से गुजरी हूँ कि मतलब रो रही थी मैं ओटी के बाहर बैठ के कि पति की ये हालत, आज मेरी क्या हालत हो गई है कि मतलब बेटा वहाँ पे, बच्चों को अचानक ज़रूरत उसी दिन पड़ गई मेरी, और उसी दिन विवेक की ये हालत, इधर रहूँ या उधर जाऊँ। और फिर फाइनली जब वो 5:15 बजे बाहर आए तो वो उस कंडीशन में नहीं थे कि बात कर सके, वो बेहोश थे, अनकॉन्शियस थे, तो उनको फिर भी नहीं छोड़ सकती थी मैं। मैंने ड्राइवर को फ़ोन तो किया था 3 बजे, लेकिन फिर मुझे मना करना पड़ा फ़ोन करके, क्योंकि ऐसे विवेक को छोड़ नहीं सकती थी। फाइनली 5-6 बजे जब मेरी बात हुई अभी से, ही वॉज ओके, उसको थोड़ा ठीक हो गया था, और बच्चों को हमने जहाँ शिफ्ट किया था, फिर बच्चे बोले अब हम यहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ना इनकी जो फ्रेंड है उनके दोनों बच्चे, एक प्रिशा की जितनी है और एक अवी की जितना है, तो मन लग गया ज़्यादा वहाँ से जहाँ पहले छोड़ा था। तो फिर दोनों ओके हो गए, तब मेरे मन में थोड़ी शांति आई, लेकिन पूरी तरह से नहीं आई थी। विवेक ने पहला अपना आँख खोली थी तकरीबन 6 बजे समथिंग ऐसे, और फिर से सो गए थे, वो थोड़ा सा एनेस्थीसिया का असर था। फाइनली चलो जैसे तैसे रात निकली, बच्चों से बात होती रही, लेकिन चूंकि इतनी सारी बातें हो गई थी तो मन थोड़ा उदास और बेचैन सा था कल। फिर रात को हम लोग फाइनली सो गए, विवेक अच्छी तरह सोए, मैं भी तकरीबन 12 बजे सो गई थी एडिटिंग करके, ठीक से हॉस्पिटल में नींद नहीं आती। फिर 4 बजे मेरी आंख खुली, और फिर उसके बाद भी मेरा मन बेचैन। मैं सोचूं मेरा मन क्यों बेचैन है। एक्चुअली ना कल जब मैं घर छोड़ रही थी ना, मतलब बच्चों को छोड़ रही थी जहाँ छोड़ा था, और अभी ने मुझे बाय किया था, और जब मैं बाय कर रही थी ना, पता नहीं क्यों मैं बहुत फूट के रोई। मुझे इंट्यूशंस होते हैं एक्चुअली, ये मैंने मेरे लाइफ में देखा है कि मुझे इंट्यूशंस होते हैं, मेरे इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। अगर कुछ ऐसे होने वाला हो ना कि मतलब कुछ भी ऐसा होने वाला हो कि जैसे बच्चे की तबीयत खराब या कुछ भी होने वाला है। जब विवेक को कैंसर का पता चला उन दिनों भी मेरा मन उदास और परेशान था, और मैं बेचैन था मुझे कुछ इंट्यूशंस, मैं अचानक से रोने का मन कर रहा था मेरा, और जो कि बाद में ये सब हुआ। तो कल भी जब मैं बच्चों को छोड़ रही थी, लास्ट टाइम जब विवेक को लेके गई थी ऑपरेशन के लिए, बड़े ऑपरेशन के लिए फरवरी में, तब मैं नहीं रोई थी, आराम से बच्चों को बाय करके चली गई थी। लेकिन कल मैं बहुत रोई थी बच्चों को छोड़ते हुए। तो मुझे तभी ऐसा हो रहा था, मतलब मुझे ना कुछ ऐसा होने वाला होता है, जैसे कि अभी बीमार होने वाला था, उसको दर्द होने वाला था, तो मन पहले से ही घबरा जाता है। तो घबराए मन हो रहा था, और ऐसा लग रहा था बहुत रोऊं। तो वही एक्चुअली हुआ कि प्रॉब्लम तो थोड़ी हुई। खैर फाइनली हमारी रात बीत गई आराम से, और आज सुबह जब मैं सो के उठी, 4 बजे उठी थी मैं,
6 बजे फिर से सो गई थी और 7 बजे हम फाइनली उठ गए थे। और फिर उसके बाद बस ऐसे ही ब्रश व्रश किया, विवेक फ्रेश हुए और मैं वेट ही कर रही थी कि डॉक्टर आए और हमें बताएं कि भाई अब उनको जूसेस वगैरह फ्रूट्स वगैरह दे सकते हैं या नहीं। लेकिन उससे पहले 8 बजे एक फ़ोन आता है यहाँ से बिल्डिंग में से कि आपके घर में पानी ऑन है। आई वॉज शॉक्ड कि यार कल गीज़र वाला हो गया, फिर बच्चों वाला हो गया, मतलब अभी का हुआ, और उसके बाद ये पानी कैसे, टैप कैसे ऑन रह गया। मैंने तो सारे टैप चेक किए थे। लेकिन अब कोई पड़ोसी ऐसा कह दे यार तो टेंशन तो हो जाती है ना। मेरा मन नहीं लगे, मैं रूम में ना आई वॉज वॉकिंग, मतलब लिटरली कि क्या करूँ, माई माइंड वॉज नॉट वर्किंग कि मैं करूँ तो करूँ क्या करूँ। विवेक को भी नहीं छोड़ सकती, वहाँ भी नहीं जा सकती, और वहाँ घर चेक के बिना रहा भी नहीं जाएगा बिकॉज लोग कह रहे हैं कि आपके घर में पानी चल रहा है। तो घबराहट हो गई थी मुझे। पहले मीटर वाला भी हो गया था, इलेक्ट्रिसिटी वाला। देन सोचा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। फिर मुझे लगा मुझे एक चक्कर मार के ही आना चाहिए बिकॉज कल भी 2 बातें ऐसी हो गई थी, इसीलिए मुझे लगा एक चक्कर मुझे मारना चाहिए। मैंने फिर विवेक को समझाया कि विवेक मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुझे प्लीज़ जाने दो, बच्चों को भी देखाती हूँ, अभी को भी अच्छा नहीं था, मन नहीं मान रहा है, मन बहुत उदास हो रहा है। फाइनली वो मान गए क्योंकि वो चल फिर रहे थे सुबह से, और उनको पानी वगैरह देने की परमिशन भी थी। और फिर नर्स वगैरह को बोला, रिसेप्शन पे बोला मैं जब तक वापस ना आऊँ तब तक इनका ध्यान रखना। बस वही वाली बात है, वहाँ थी तो यहाँ मन पड़ा था, अब यहाँ आई हूँ तो लग रहा है जल्दी से पहुँचूँ वहाँ पे। तो अभी 1:45 हो रहे हैं, मैं 2:15 बजे निकल जाऊंगी यहाँ से क्योंकि उनके फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं। जब से मैं उनको छोड़ के आई हूँ उनके कई फ़ोन आ गए तो कितनी देर में आ रही है। और हाँ, डॉक्टर की विजिट हो गई है, तो डॉक्टर ने बोला है, इन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया डॉक्टर की विजिट हुई। डॉक्टर को इन्होंने बताया कि भाई मेरी वाइफ को मजबूरी में जाना पड़ा है थोड़ी देर के लिए और आ जाएगी वो, लेकिन हमें जल्दी डिस्चार्ज चाहिए। और डॉक्टर ने फ्रूट्स खाने की परमिशन दी है, जूस की। तो जूस तो ये 3 बार ले चुके हैं। मैंने फ़ोन पे नर्स को भी बोला, हॉस्पिटल में भी बोला था, तो उन लोगों ने फ्रेश जूस, पाइनएप्पल और ऑरेंज ला के दिया था, इन्होंने पी लिया है। अभी बात हुई मेरी। और अब फ्रूट्स के लिए बोल रहे हैं, तो फ्रूट्स अभी मैं जाते हुए लेते हुए जा रही हूँ। यहाँ से सिर्फ 35 किलोमीटर, यानी मैं 2:15 बजे निकलूंगी तो 3:15 बजे पहुँच जाऊँगी इनके पास। और साथों साथ मैंने उन लोगों को ये भी बोल दिया कि आप नीचे से कहीं से लाके जब तक मैं आऊँ एटलीस्ट 1 बनाना एंड 1 एप्पल तो दे ही दो उन्हें, तो वो भी वो लोग कर देंगे, उन्होंने बोला है मुझे। तो बस ये कहानी है। मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, पता नहीं कितने संघर्ष और लिखे हैं मेरे जीवन में, कितनी परेशानी और कितनी कठिनाइयाँ देख रही हूँ मैं जब से ये बीमार हुए हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे फेस करना है सब कुछ। बच्चों को देख लिया, बच्चों से मिल लिया, अच्छा लग रहा है। अब मैं 2:15 बजे निकलूंगी, तब वापस से वहीं बच्चों को उनके घर पे ही छोड़ के चली जाऊंगी। शायद कल तक तो इन्हें डिस्चार्ज मिल जाएगा। वैसे डॉक्टर ने बोला है कि अगर आज एक बार स्टूल पास हो गया तो आज भी शायद छुट्टी दे दें, लेकिन वो मुझे मुश्किल लग रहा है, शायद कल ही मिलेगा। तो ये हुआ है बस, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी पति को छोड़ के इस हालत में। नहीं तो मैं कभी उनको 5 मिनट के लिए भी नहीं छोड़ा। जब हार्ट अटैक आया था तब भी 10 दिन सिटी में थी मैं हॉस्पिटल में, लेकिन एक दिन भी घर पे नहीं आई थी। और ना ही आपने देखा जब बड़ा ऑपरेशन हुआ था तब भी नहीं आई थी। तो कोई ऐसा तो ना सोचे कि पति को इस हालत में छोड़ा ही। मैं ऐसी वाइफ नहीं हूँ, बट हाँ, वाइफ होने के साथ साथ मैं माँ भी हूँ। और जब मैं एक अलग सिटी में थी, वो जो कल मैंने एक्सपीरियंस किया ना कि मैं इतना दूर थी और लाचार थी, मैं ऐसी लाचारी का मुझे एक्सपीरियंस आज से पहले कभी नहीं हुआ। मैं बहुत लाचार थी कल, क्योंकि पति को भी नहीं छोड़ सकती थी बीच में, और यहाँ आए बिना भी नहीं रह सकती थी, लेकिन मुझे यहाँ आए बिना रहना पड़ा। लेकिन चलो, आज ड्राइवर भैया मुझे लेने आए थे, मेरी गाड़ी तो वहीं पे थी, हमारी गाड़ी, उसी से मैं आ गई। और अभी ड्राइवर भैया से मेरी बात हुई है। तो बहुत स्ट्रगल है लाइफ में मेरे, लेकिन मैं हारूंगी नहीं, मैं इस स्ट्रगल को करूंगी और हस्बैंड को ठीक करके घर पे लेके आऊँगी और हमारी ज़िंदगी फिर पहले जैसी हो जाएगी। लेकिन हाँ, जो भी कल हुआ, उस इंसिडेंट ने मुझे इंसान को परखने की क्या बोलते हैं, वो दे गया मुझे कि इंसान को कैसे परखना है। कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हुए मुझे। तो चलिए, अब मैं निकलती हूँ यहाँ से, क्योंकि विवेक मेरी राह देख रहे हैं। अभी जस्ट मैंने उन्हें फ़ोन किया, तो मतलब मैं क्या बोलूँ, सुबह से जब से उनको लगा ना कि इसको जाना पड़ेगा, तब से उनका मुंह छोटा सा हो गया था। ऑब्वियसली मैं समझ सकती हूँ, हॉस्पिटल में अकेले रहना 2 घंटे भी मुश्किल होता है, लेकिन वो भी समझते थे कि भाई परेशानी ऐसी, एक बार घर चेक करके आना पड़ेगा। मैंने घर पे आके चेक किया तो सच में गीज़र का बटन ऑन था। अच्छा हुआ कि मैंने नीचे से मीटर को ऑफ करवा दिया था, मीटर डाउन करवा दिया था, घर की इलेक्ट्रिसिटी कट करवा दी थी थोड़ी देर, मतलब जब तक हम आए तब के लिए। और अब मैं फॉर श्योर सब कुछ चेक कर रही हूँ। कपड़े वपड़े धो दिए मैंने, चबाई थी तो फिर भाभी को बुला के घर की सफाई भी करवा दी, कपड़े भी धो दिए और बच्चों को भी नहलवा के एकदम फ्रेश करवा दिया। मैं भी फ्रेश हो ली हूँ। तो अब मैं निकल रही हूँ मेरे पति के पास। मेरे को गलत मत लीजिएगा, मैं बहुत मजबूरी में आई हूँ। बाकी विवेक को 5 मिनट भी छोड़ूँ ऐसी नहीं हूँ मैं, बस अब चली जाऊँगी उनके पास और
उनको फ्रूट्स खिलाऊंगी। मेरे जाने तक उन्होंने 2 केले और 1 बनाना आई थिंक वो खा लेंगे, उन्होंने बोला है मुझे, नीचे से मंगवाए उन्होंने। फिर से फ़ोन करूंगी उनको। बहुत लंबी बात हो गई, फटाफट शॉर्ट में बता दिया क्या क्या हुआ था, क्योंकि कल हॉस्पिटल से मैं ठीक से बात नहीं कर पाई थी। वो कॉन्स्टेंट सो रहे थे आके और मुझे उनको डिस्टर्ब नहीं करना था। और हॉस्पिटल में कई बार होता है कि हम ऐसे व्लॉगिंग नहीं कर पाते, जैसे कि कल मैं ओटी के बाहर बैठी थी तो सिर्फ आपसे वॉइस ओवर में बात कर रही थी, बिकॉज इतने सारे लोग बैठे होते हैं और सभी परेशान होते हैं, और उस टाइम पे हम अपनी बातें शुरू कर दें कैमरा लेके हर जगह पे, ये सब अच्छा नहीं लगता है। और रूम में वो कांस्टेंट सो रहे थे रात तक, तो इसीलिए आपसे कोई बात नहीं हुई थी। अब आपसे बात कर ली, चलो अब मैं अपने बाल वाल ठीक कर लूँ और फिर मैं निकलती हूँ आपके जीजू के पास, क्योंकि वो मेरी राह देख रहे हैं। चलिए चलती हूँ मैं, है ना। और अगर ये व्लॉग लंबा हो गया होगा तो यहाँ एंड करूँ, नहीं, विवेक से मिलवा के एंड करूँगी, ठीक है। चलिए अब मैं सब कुछ प्रॉपर चेक कर लूँ ताकि फिर से मुझे कोई ऐसा फ़ोन ना आए। और मैंने प्रिकॉशन के लिए जो मेरे घर की कीज़ हैं वो मैंने प्रिशा को भी दे दिए हुए हैं, तो अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए, लव यू, मिलते हैं वहाँ पे जाके।